प्रणाम। ओम नमः शिवाय। जीवन में हम धर्म की तलाश करने निकलते हैं, लेकिन इससे पहले कि हमारी तलाश शुरू हो उसका अंत हो जाता है। आप कहेंगे कि कैसे? इसका एक छोटा सा उदाहरण मैं देना चाहता हूँ कि जो ही आपको इस बात की भनक पड़ती है कि यहाँ कोई ईश्वर नाम की चीज़ भी हो सकती है, या धर्म या अध्यात्म नाम की चीज़ भी हो सकती है, तो आप उसके बारे में जानना चाहते हैं। इससे पहले कि आप कुछ पुस्तकें पढ़ना शुरू करें, इससे पहले कि आप उस परंपरा के बारे में जानना शुरू करें कि जो आपको इस विषय को और आगे तक ले जा सके और आपको उस विषय का ज्ञान दे सके, उससे पहले आप देखते हैं कि समाज में आपको कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता है जो कहता है कि चलिए हम इस अमुक संप्रदाय में जुड़ जाते हैं, इस अमुक मिशन में जुड़ जाते हैं, इस अमुक गुरु को मानना शुरू कर देते हैं, और वहाँ भीड़ जा रही है और आप भी अचानक उस भीड़ के पीछे हो लेते हैं। फिर आप देखते हैं कि वहाँ सत्संग हो रहा है। जो पुस्तकें आपने पढ़ी, आप देखते हैं कि जैसा आपने पढ़ा था वही वहाँ एक व्यक्ति जो गुरु है या जो प्रमुख है वो बैठकर वही बातें बता रहा है। तो आपको लगता है कि देखिए इतने सारे लोग यदि इनको मान रहे हैं तो वास्तव में इस व्यक्ति में ऐसा कुछ लक्षण होगा ही कि वो श्रवण करने के योग्य है, उसे सुना जाना चाहिए। और इसी तरह आप उस परंपरा में जुड़ जाते हैं और एक मिशन में, एक इस तरह के संतवाद में, इस तरह की संत परंपरा में जुड़कर अपने आप को उसका एक हिस्सा मानना शुरू कर देते हैं और जल्द ही आप एक परिवार बन जाते हैं। फिर आप उस एक परिवार का हिस्सा हो जाते हैं। फिर आप चाह कर भी अपने आप को उस परिवार से अलग नहीं कर पाते। फिर अगर उस गुरु के खिलाफ कोई कहे, उस पथ और परंपरा के खिलाफ कोई कहे, फिर आपसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा और आप अपना मूल उद्देश्य भूल जाएंगे, जो था अध्यात्म और धर्म की तलाश करना और सही मार्ग को तलाश कर उस पर आगे बढ़ेंगे। भारत तो ऐसे अनूठे मूर्खतापूर्ण उदाहरणों से भरा पड़ा हुआ है। यहाँ ऐसे ऐसे लोगों ने अपने धर्म संप्रदाय खड़े कर दिए। एक तरफ राजनेता है और दूसरी तरफ अभिनेता भी हैं और तीसरी तरफ न जाने और भी क्या क्या कर रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य बिंदु क्या है? वो धर्म के पद पर अपने आप को प्रतिष्ठित करके अपने पीछे एक समूह को जोड़कर उनका मार्गदर्शन करना चाहते हैं। और ये श्रेष्ठ बात है, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, लेकिन उस मार्गदर्शन को करने के लिए उनकी जो योग्यता, जो पात्रता होनी चाहिए वो नहीं है। और जब ऐसे व्यक्ति का संगठन या ऐसे व्यक्ति जब धर्म प्रमुख बन करके धर्म को संचालित करने लग जाते हैं तो बहुत मूर्खतापूर्ण बातें होने लगती हैं। आपको हंसी आएगी। इस समय यदि आप भारत में ऐसे संत मतों को देखेंगे जो नाम दान देते हैं, जो मंत्र दान देते हैं और कहते हैं कि अनहद नाद की तरह अहर्निश दिन रात हर श्वास के साथ मंत्रों का जाप कीजिए, तो उनके जो नाम दान में दिए गए मंत्र हैं, यहाँ तक कि मंत्र तक ठीक नहीं होते। उनको खुद को ही पता नहीं कि मंत्र का अर्थ क्या है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं मैं, जो सबसे छोटा उदाहरण हो सकता है इस देश का, वो मैं आपको देता हूं। एक छोटा सा मंत्र है सोहम। मंत्र है सोहम माँ, मैंने कहा माँ। और उस मंत्र को अधिकांश भारत में ऐसे लोग हैं जो अनेकों गुरुओं से दीक्षित हुए हैं और उनके गुरु, जिनको वो महाराज जी कहते हैं, ऐसे ऐसे महाराज जियों को अगर आप सुनेंगे तो वो कहते हैं कि ये मंत्र सोहम नहीं है, ये मंत्र है सोहंग। वाह। अब जिस भी व्यक्ति ने साधारण से संस्कृत भी पढ़ी और जिस व्यक्ति को साधारण से पुराणों का भी ज्ञान हो, वो ये जानता है कि किसने कहा सो अहम और क्या होता है इस सो और अहम का मतलब। और सो और अहम को जब संयुक्त किया जाता है तो आधा हो जाता है, जिसे इंग्लिश के लगभग एस जैसे शब्द की तरह लिखा जाता है। जिन लोगों को संस्कृत का ज्ञान नहीं तो उसे पढ़ा जाता है सोहम, अर्थात उसमें आ है लेकिन आधा अहम। अब इस सो अहम मंत्र को अधिकांश लोग सोहंग मंत्र के नाम से इसका जाप कर रहे हैं और इस उम्मीद में बैठे हैं कि एक न एक दिन उनके अंदर ब्रह्म ज्ञान प्रकट होगा, एक न एक दिन वो ब्रह्म ज्ञानी बनेंगे, एक न एक दिन वो तत्व ज्ञानी बन पाएंगे, एक न एक दिन उनको तत्व का ज्ञान हो पाएगा और बस
दिन रात उसके पीछे जुटे हुए। मैं ये नहीं कहता कि आप ऐसा ना करें, आपको जब गुरु कुछ देते हैं तो आप थोड़ा बहुत अभ्यास करें, लेकिन ये सब उदाहरण मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने मूल सिद्धांत से भटक गए हैं। और मूल सिद्धांत क्या है? वो ये कि आपने मान लिया कि जिस गुरु के पीछे आप चल रहे हैं वो भगवान है। अगर ऐसा गुरु मूंछ बढ़ा ले तो उसकी शिष्य ये नहीं कहेंगे इसने मूंछ बढ़ा ली, कहेंगे कि इसकी मूंछ में तो सारी गैलेक्सी हैं, 8-10 ये मूंछ हिलाते हैं तो गैलेक्सी चलती है ना। आप कभी इन धर्मांध लोगों के बीच में जाके देखिए, इन मूढ़ लोगों के बीच में जिन्होंने इस धर्म का अंत कर दिया। एक बार एक गुरु को नाक में खुजली हो रही थी, छोटी उंगली डाल के नाक में खुजली कर रहा था ऐसे। दूसरे क्या कह रहे थे तुमको मालूम है? इनकी इस नासिका से लगातार दिव्य ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है अंदर की तरफ, तो सृष्टि श्वास लेती है, और जब दूसरी नासिका से इस श्वास को बाहर निकालेंगे तो इस सृष्टि का जो अपान वायु है वो बाहर निकल रहा है ना। और ऐसे ऐसे इस तरह के जो भौंडे किस्म के मजाक कहूँगा मैं इनको, परिहास कहूँगा, बाकी लोग जो मूड हैं हाथ जोड़ के करें अच्छा हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। अगर गुरु हाथ जोड़ के ऐसे खड़ा हो जाए तो साधक, व्याख्या करने वाले जो कबूतर किस्म के, चमगादड़ किस्म के जो साथ में बैठे हुए साधक उनके होते हैं धर्मांध, वो कहेंगे कि इन्होंने हाथ इसलिए जोड़े, ये कहते हैं कि संपूर्ण पृथ्वी को इन्होंने थाम रखा। आपने क्या अभी कर देखा? अब भारत में जाइए, गुरु शिष्य परंपराओं को देखिए और वहाँ इस तरह के बेहुदा मजाक को देखिए। अगर अंगूठा ऐसा चलाना शुरू कर दे गुरु बैठ के, किसी डिप्रेशन में है बेचारा, सोच रहा है कि मेरी मैनेजमेंट ठीक नहीं चल रही, आजकल चेले चौपाटे कुछ कम हो रहे हैं, तो इस तरह से हमारा ये धंधा कैसे चलेगा? तो लोग कहेंगे ये तो ब्रह्मांड को चला रहे हैं, दुनिया को चला रहे हैं। देखिए हाँ वो तो है ही, वो दुनिया को ही चला रहे हैं। तो इस तरह की बातें लगातार इस दौर में सामने आई, जिसकी वजह से ये प्रमुख जो अध्यात्मवाद था वो समाप्त हो गया और आलसी मनुष्यों के लिए तो और भी सरल कर दिया। कहा कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर नहीं पा रहा। जिस व्यक्ति को नाम के महात्म्य का ही अर्थ पता नहीं, उनको नाम दान दे दिया जाता और कहते हैं अभी नाम जप करो। ये नाम का जाप वो कर सकता है जो उसके लायक पात्र हो जाए, जो साधना कर करके एक ऐसी स्थिति पर पहुंच जाए जहां उसे उन शब्दों के भीतर के उस सार तत्व की प्राप्ति होनी शुरू हो जाए, तब वो एक नाम भी परम मंत्र हो जाता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में साधना ही नहीं की, जो जानता ही नहीं शास्त्र और पुराणों में है क्या, जो केवल पुराणों की कहानियां पढ़ के दोबारा दोबारा उसको तोता रटंत की भांति रटते रहते हैं, अमुक संत ने ये कहा, अमुक संत ने ये कहा, अमुक संत ने ये कहा। ठीक है, संतों ने तो सब कहा, तुम क्या कहते हो? कब ये दिन आएगा तुम्हारा? कब उस स्थिति पर तुम पहुंच पाओगे? इन सब घटनाओं के कारण तुम बंद से जाते हो। तुम निकले तो घर से ये सोच कर थे कि तुम धर्म की तलाश करोगे, तुम वास्तव में उस ईश्वर के पथ पर जाओगे। इससे पहले कि तुम्हें होश आती, इससे पहले कि तुम जरा सा संभलते, तब तक एक ग्रुप आ जाता है। ग्रुप कहते हैं ना आजकल आप उसको, एक समूह आ जाता है। कीर्तन मंडली पहुंच जाती है गांव में, कीर्तन शुरू हो गया, फिर आपको लगेगा भगवान के नाम तो ले रहे हैं, हम भी कीर्तन में शामिल हो जाते हैं, आप भी कीर्तन में बैठ जाओ। फिर कीर्तन के बाद उस गुरु का प्रोपेगेंडा शुरू हो जाएगा कि देखिए जी हमारे ये गुरु है, ये तो साक्षात भगवान है, इनसे जुड़िए, इनके साथ जुड़ना बेहद उत्तम है, इनके साथ जुड़ेंगे तो सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी, हमारी गुरु कृपा करने लग जाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं इच्छाएं पूर्ण होने लग जाएगी, आपको तो भगवान का दर्शन होगा, आपको भगवान का दर्शन करने के लिए हम साथ में जोड़ते हैं। इस तरह का फर्जी परंपरा शुरू कर दी जाती है और लोगों की भीड़ जाती है। फिर अब उन लोगों को जोड़कर कैसे रखा जाए, तो कहा जाता है इसका एक तरीका है और उसको कहते हैं सत्संग। और ये सत्संग क्या है, कभी आपने सोचा? अजीबोगरीब किस्म के ड्रामे आजकल सत्संग के नाम पर होते हैं। ऑडियो कैसेट रिकॉर्ड कर दो, पीछे गुरु का बड़ा सा चित्र लगा दो, वहाँ ऑडियो कैसेट प्ले कर दो, भक्तजनों को बोलो सुनो। या भक्तजनों में से एक जो देख ले जो थोड़ा चालाक सा है, उसको ये ड्यूटी दे दी, भाई साहब तुम जा करके संभाल लो यार। अब वो गद्दी पर आ जाएगा मंच पे, वहाँ से बताना शुरू कर देगा कि महाराज जी ने तो ये कहा था, महाराज जी ने तो ये कहा था, महाराज जी ये कहते हैं, महाराज जी वो कहते हैं, महाराज जी ये कहते हैं, महाराज जी ये कहते हैं। भाई महाराज जी कहते हैं, महाराज जी से पहले भी किसी ने कुछ कहा होगा, उसकी बात कौन करेगा? और महाराज जी के बाद भी कुछ कहने की बातें होंगी, उनको कौन कहेगा?
तो इस तरह का ये जो घनघोर चक्रव्यूह बनता जा रहा है, इससे वो मौलिक आत्मा धर्म की नष्ट होती जा रही है। फंस गए हैं हम महाराज जी के चक्कर में, और महाराज जी का ये प्रपंच गहरा होता जा रहा है, घनघोर होता जा रहा है। वो महाराज जी ऐसे हैं जो हर रोज नया प्रवचन लेकर के आ जाएंगे, लेकिन नई साधना लेकर नहीं आ सकते, आपके विकास की बात नहीं कर सकते, भौतिक संसार में आप कैसे सफल हो नहीं बताने वाले। कहेंगे आप जो पैसा कमाते हैं उसमें से कुछ 10% आप हमें दे दीजिए, ठीक है, हम देने को तैयार हैं, लेकिन क्या आप हमें वास्तविक अध्यात्म और वास्तविक समाधि, वास्तविक मुक्ति, वास्तविक तत्व की ओर लेके जाएंगे? क्या आप हमें 64 कलाओं का ज्ञान देंगे? क्या वेद, पुराण, शास्त्र, उपनिषद इन सब के भीतर जो समाहित है उसके बारे में बताएंगे? क्या आप हमें वास्तविक पथ पर आगे की ओर गति देंगे? नहीं। महाराज जी तो खुद शादी वादी करके बच्चे पैदा करके, उनके बच्चे भी विदेश में पढ़ रहे होंगे, पत्नी राजनेता बन करके इलेक्शन लड़ रही होगी, और बच्चे महंगी कारों में घूम रहे होंगे, बड़ा भाई वो जाकर के दूसरा धर्मगुरु बन जाएगा, छोटा भाई तीसरा बन जाएगा, उनकी पत्नी अलग अलग धर्मगुरु बन जाएंगी, और सब मिल करके इस धंधे को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। मैंने ये नहीं कहा कि उनकी पत्नी में धार्मिक गुण नहीं हो सकते हैं, वो कर सकती है। उनके भाइयों में धार्मिक गुण हो सकते हैं, ऐसा मैंने नहीं कहा, उनमें भी हो सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन करेंगे कब? करेंगे तब जब उनको स्वयं को वास्तविक साधना का ज्ञान हो, वास्तव में वो वनों में रह करके साधना करके आए हों, वास्तव में अनुभूति के स्थल पर गए हों, वास्तव में वो उस भीतरी मनोस्थिति को पहुंचे। तो गुरु का वास्तविक अपना वो जो सार प्राप्ति है, तत्व है, वो है नहीं, लेकिन उस गुरु के चारों तरफ मैनेजमेंट है। इसी वजह से भारत में देखने के लिए बाहर से तो धार्मिकता बढ़ती जा रही है। देखिए हमारे पास कितने ज़्यादा धर्मगुरु हो गए, कितनी अंधी फौज है सभी धर्मगुरुओं के पास, कम नहीं होती, बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है। हर गुरु अपने मिशन को बड़ा करने में जुटा हुआ है और वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन उस बढ़ती हुई भीड़ में क्या वास्तव में साधक हैं? ठेंगा आपको मिलेगा कुछ भी नहीं। इसका कारण ये है, ना तो वो गुरु स्वयं भीतरागी हैं, ना तो वो गुरु स्वयं बाहर निकल कर कहीं साधना करते हैं, वो तो उसी प्रपंच में लोगों को अपने पास फंसे रखने में, अपने साथ बांधे रखने में ही वो केवल उसी तक सीमित। और इस वजह से उनको ये भी लगता है धीरे धीरे। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ, देखिए आपको कैसे फांसेंगे। अब मान लीजिए मैं एक गुरु हूँ, अब मुझे पता है कि मुझे अपने साथ के लोगों को फांसे रखना है, तो मैं लंबे समय तक फांसे नहीं रख सकता। कब तक मैं वही कहानी दोहराता रहूँगा? कब तक मैं वही झूठ बोलता रहूँगा? धीरे धीरे लोग उकताने लग जाएंगे, उड़ने लग जाएंगे, कुछ इधर जाएंगे, कुछ उधर जाएंगे। तो ऐसे में अगर मनुष्य को काम दे दिया जाए तो वो बंध जाता है, ये मनोविज्ञान। तो ऐसे में मैं क्या करूँगा कि कुछ एक चुनिंदा लोगों को कहूँगा तुम जाओ, गांव-गांव जाओ और प्रचार का काम शुरू करो। अब जब उस व्यक्ति के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, अब वो मौलिक अध्यात्म को भूल जाएगा। अब उसके पास एक जॉब है करने, एक कार्य है करने। वो जाएगा गांव-गांव, लोगों को जोड़ेगा, अपने पास जोड़ने की कोशिश करेगा, अपने साथ बिठाने की कोशिश करेगा, कुछ भी हथकंडे अपना के दूसरे व्यक्ति को इस तरह से लपेट कर अपने गुरु के साथ जोड़ने की कोशिश करेगा, जो कि पूरी तरह से अधार्मिक है, पूरी तरह से अध्यात्म के साथ उसका कोई लेना देना नहीं। इसी कारण से जो अध्यात्म की मौलिक आत्मा है वो मर रही है। हर संडे को, सैटरडे को, या किसी भी सोमवार या मंगलवार किसी भी बार को देख करके सत्संग शुरू हो जाता है। छुट्टी हुई नहीं कि सत्संग शुरू हो गया। लेकिन साधना कब करोगे भाई? कहते हैं यही हमारी साधना है, सोहंग। तो मैंने ये कहा कि सोहंग नहीं है, सोहम है। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मुझसे पीछे वालों ने कहा। तो कम से कम जब आप किसी गुरु के पीछे भी जा रहे हो, किसी ऑर्गेनाइजेशन से भी जुड़ रहे हो जो कि सो कॉल्ड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है, तब आपको ये पता तो होना चाहिए कि ये संगठन आपको कहीं मिसलीड तो नहीं कर रहा। अगर आपके आँख कान नाक मुंह खुले नहीं हैं, आप अंधानुकरण कर रहे हैं, तो आप पाओगे क्या? खाक, जिंदगी वैसी की वैसी रह जाएगी। और जो तलाश आपने शुरू की थी, वो तलाश एक अजीबोगरीब दलदल में फंस करके खत्म हो जाएगी। आप उस गुरु के पीछे पड़े रहो, उसके संगठन और संस्था के पीछे पड़े रहो, लेकिन ना तो वो गुरु, ना वो संस्था, ना वो संगठन आपको उस वास्तविक ज्ञान तक ले पाएगी। हाँ, आपको इस बात का एहसास होता रहे कि आप सत्संग कर रहे हैं, आप पवित्र हैं, इसलिए भजन लगातार चलते रहेंगे। मधुर संगीत, मीठा संगीत, और उसमें मधुर शब्दों का एक
अच्छा सा जाल जिसमें आप फंसे रहो। इसे कृत्रिम आध्यात्मिकता कहते हैं। वास्तविक धर्म के लिए तो आपको कठोर तप भी करना पड़ेगा, विशेष मंत्र जाप और साधनाएं भी करनी पड़ेगी, यंत्र मंडल बनाकर उसकी साधना भी करनी पड़ेगी, पुस्तकों का स्वयं अध्ययन भी करना पड़ेगा, अनेक गुरुओं के पास जाकर उनकी सेवा भी करनी पड़ेगी, जगह जगह जाकर आपको देखना पड़ेगा। अगर आप एक ही गुरु के पास जीवन में गए और आप वहीं चिपक गए हैं और आपको लगता है कि यही गुरु सत्य है, तो आप मूर्ख हैं। अब आपको कम से कम पहले 40-50 गुरुओं के पास जाकर देखना चाहिए, उनकी मैनेजमेंट क्या है, वो बात क्या करते हैं, उनका जीवन दर्शन क्या है, उनकी प्राप्ति और अनुभव क्या है। तब जाकर के एक स्थिति आने पर आप स्वयं इस बात को भांप पाएंगे कि क्या ये ठीक है या नहीं। हो सकता है कि वो निर्णय भी आपका सही नहीं है, क्योंकि वास्तविक गुरु को पहचानने के लिए तो बड़ा उच्च स्तर और बड़ी संयम की ज़रूरत होगी। लेकिन फिर भी मुझे इस बात से आपत्ति नहीं है कि कोई गुरु ऐसा कर रहा है या कोई संगठन ऐसा कर रहा है या सत्संग के नाम पर व्यापार या धंधा हो रहा है। अगर सत्संग के नाम पर व्यापार भी हो वो भी चलेगा, मैं कहता हूँ चलेगा। क्यों? मान लीजिए आपसे कोई व्यक्ति पैसा ले रहा है और आपको सही विद्या सही ज्ञान दे रहा है, चलेगा वो व्यापार, ठीक है। लेकिन कब मुझे आपत्ति है जब वो पैसा भी ले रहा है आपसे, सेवा भी ले रहा है आपसे, या कहता है चलिए जी हम दीक्षा निःशुल्क दे रहे हैं, आप अपनी अच्छा से अपनी मर्जी से जो सेवा आपकी बनती है वो आप देते जाइए। इस तरह से भी व्यापार चलता है, ये एक दूसरा तरीका व्यापार चलाता है। कुछ फिक्स है कि हमारा इतना पैसा इतना दीजिए हम देंगे, और कुछ है कि नहीं सेवा कीजिए आप अपने हिसाब से दीजिए, इस तरह का भी। लेकिन आपत्ति तब हो जाती है जब उनके पास धर्म की गहरी पकड़ नहीं होती, उसकी अनुभूति नहीं होती, उसको वो जानते नहीं हैं और उनका पूरा परिवार पूरे खानदान किसी धंधे में लग जाते तो थोड़ा गलत होने लगता है। तो ऐसी परिस्थिति में मैं उन परिवारों को जो धर्म का कार्य कर रहे हैं उनको प्रताड़ित नहीं करना चाहता, उनको लताड़ना नहीं चाहता, वो उनका अपना धंधा है वो खुद जाने। लेकिन आप जो नए भैरवी हैं, आप जो वास्तविक तलाश करने वाले हैं, जिसको वास्तव में ईश्वर की खोज है, जो इस प्रपंच में नहीं पढ़ना चाहते, जो इस ढोंग में नहीं पढ़ना चाहते, सच्चाई सुनने के लिए कान खोलने पड़ते हैं। ये कान के नीचे ये है ना बिंदु 2 जहाँ मैंने ये कुंडल पहन रखा है, यहाँ सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी, खींचने पड़ते हैं कान जोर से नीचे। माँ बाप खींचते थे ना पहले तो होश ठिकाने आते थे। श्वसन, नाक, सूंघने की क्षमता, आँख देखने की क्षमता, इसको बढ़ाना पड़ेगा। और बुद्धि, इससे समझने की क्षमता, विवेक की क्षमता को तुमको बढ़ाना होगा, क्योंकि जब तक आप इनको नहीं बढ़ाएंगे तब तक सामने गुरु के रूप में कोई भी हो, आप उसी गुरु के बारे में सुनेंगे और उस गुरु के बारे में ये कहा जाएगा कि इनके खिलाफ सुनना पाप होता है। मैं कहता हूँ मैं गुरु, मेरे खिलाफ लोग कहते हैं तो मेरे साधक भैरवी सुन रहे हैं ना, कोई पाप नहीं होता। जिन लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति या मैं वास्तव में योगी नहीं हूँ, वो कह रहे हैं कि वो योगी नहीं है, क्योंकि उनका अपना बुद्धि विवेक वैसा है, उसके मुताबिक उनको जैसा लगता है मैं दिखाई देता हूँ वो वैसा कह रहे हैं, तो मेरे भैरवी उससे सुन रहे हैं और सुनना चाहिए। क्यों? ताकि आपका अपना विवेक सही रहे। लेकिन बाकी जगह ये कहेंगे लोग कि नहीं, गुरु के विरुद्ध सुनना पाप हो जाएगा, गुरु के विरुद्ध मत सुनिए, मत कहिए। इस तरीके से ऐसा वातावरण बना दिया जाता है कि जो एक बार मकड़ी के जाल में फंस गया वो बाहर ना निकलने पाए, उसके पास सोचने के लिए समय नहीं होगा। वो सत्संग इतना भर जाएगा भीतर कि उस सत्संग के, उस नकली सत्संग के चक्कर में जो वास्तविक परमात्मा का सत्संग होना चाहिए था, आत्मा का सत्संग प्रकट होना चाहिए था, वो तो प्रकट हुआ नहीं। और फिर और उसके बाद यदि अब आप देख लीजिए, मान लीजिए संगठन है कोई, मान लीजिए 15-20 लोग एक गुरु के पीछे जाते हैं, लेकिन अचानक एक को लगता है कि नहीं ये मेरा रास्ता नहीं है, मैं किसी दूसरे गुरु के पास जाऊँ, तो जितने बाकी हैं वो पूरा जोर लगाएंगे उसको वापस लाने के कि आप वापस आ जाइए। कुरानतक पीठ में भी बहुत सारे भैरवी सदियों से आते रहे हैं, जाते रहे हैं। पीठ पे जो भी आया, एक बार अगर हमने बाहर निकाल दिया या कोई व्यक्ति छोड़ के गया, हमने एक बार भी प्रयास नहीं किया कि वो वापस आए, और ना ही करेंगे, क्योंकि हम मूर्ख नहीं हैं, हम बेवकूफ़ नहीं, हमें पता है उसका स्तर हमारे लायक नहीं है, इसलिए वो जाएगा अपने स्तर के अनुरूप व्यक्ति के पास, रहेगा वहाँ। जिस दिन उसको प्राप्ति करनी होगी, हमारे स्तर का होगा, उस दिन वो कुरानतक पीठ के लायक रहेगा। ऐसे लेकिन दूसरे आध्यात्मिक संगठनों में आपको सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि जो ही आप बाहर बिद के वो आपके खिलाफ होगा। लेकिन कुरानतक पीठ को यदि आप छोड़ के भी जाते हैं, मुझे छोड़ के भी जाते हैं, मैं दोबारा पूछने वाला ही नहीं हूँ। पहली बात तो मैं यही नहीं पूछूंगा तुम किस गुरु के पास क्यों गए। दूसरा, मुझे इस बात से कोई लेना देना नहीं कि आप कुरानतक पीठ के साथ जुड़े रहते या नहीं रहते, क्योंकि आपकी वजह से कुरानतक पीठ नहीं,
कुरान तक पीठ तो गुरुमंडल की वजह से, हिमालय की वजह से, प्रकृति की वजह से और अल्हड़पन की वजह से, औघड़पन की वजह से, अवधूतावस्था के कारण, योगीपने के कारण है। वो भीतर के प्रकाश के कारण प्रकाशित है, किसी व्यक्ति विशेष के कारण प्रकाशित नहीं। इसलिए आपको जब इस तत्व का ज्ञान प्राप्त होता है तब आप इस चक्कर से थोड़ा सा बाहर निकल करके उस वास्तविक अध्यात्म की पगडंडी की तलाश करोगे। अन्यथा तुम्हारे सत्संग के बारे में तो मैं नहीं जानता कि आप किस सत्संग में रहते हो, कैसा सत्संग करते हो और कैसा आपका ये सोहंग है। और आपसे प्रार्थना है कि इस सोहंग को जितनी जल्दी हो सके सोहम बनाओ और अपने वैसे संत और गुरुओं को भी हाथ जोड़ के कहो कि थोड़ी सी संस्कृत तो पढ़ ले। अगर इतने सारे शिष्यों को ज्ञान दे रहे हो, हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना है कि इस देश का नाम मत डुबाओ। और ऐसे स्वायत्त संगठन इस देश में चल रहे हैं जिसको अलग अलग संगठन चला रहे हैं। और कुछ शास्त्री हैं जिन्होंने शास्त्री, आपको तो मालूम है शास्त्री का तो कोर्स हो रहा है भारत में। शास्त्री करके कोई व्यक्ति गांव में आता है, लड़का, उसको छोटी मोटी संस्कृत आती है, तो उस शास्त्री के पास जाओ, किसी व्यक्ति विशेष के पास चले जाइए। इस तरह के बहुत सारे संगठन और व्यक्ति संस्कृत को लेकर कार्य कर रहे हैं। कम से कम थोड़ी संस्कृत पढ़ लोगे तो कम से कम गलत मंत्र तो नहीं बताओगे, और मंत्र की उत्पत्ति क्या है, मंत्र का अर्थ क्या है, मंत्र की स्थिति क्या है, ये भी तो स्पष्ट कर पाओगे। इसलिए ये तो मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। मैंने आपको ये बताने की मेरी सार रूप में कोशिश है कि आज ऐसा नहीं है कि अध्यात्म की तलाश करने वालों की संख्या कम हो गई। और बाहर से देखने पर यह लगता है कि पूरे देश में अध्यात्म बढ़ रहा है, लेकिन सारा परिदृश्य उल्टा है। देश में अध्यात्म नहीं बढ़ रहा, देश में अध्यात्म के नाम पर चलने वाले कठपुतलियाँ और अधिकांश भेड़ें और बकरियाँ वो इकट्ठी होती जा रही हैं। शेर नहीं बन रहे, साधक नहीं बन रहे, सत्संग में बैठी हुई, घास मुंह में रखी हुई, अंदर से वो भेड़ी है जैसे, बाहर से बकरी की खाल ओढ़कर थोड़ी देर सत्संग सुनते हैं गुरु के पास, और जैसे ही घर से बाहर निकलते हैं फिर उनके लक्षण आप देख लीजिए, सड़क पर उसका आचरण देख लीजिए। तो इससे पता चल जाता है कि इन सत्संगों का कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये केवल एक दिखावा है कि ज़िंदगी में जैसे मैंने ये कपड़े पहन लिए हैं, किसी समय मैंने टी शर्ट पहन ली है, किसी समय मैंने कुर्ता पहन लिया है, तो वैसे ही टाइम टू टाइम केवल दिखावे मात्र के लिए, एक जॉब की तरह, एक उत्तरदायित्व की पूर्ति की तरह वो उस सत्संग को भी कर रहे हैं। तो इससे बाहर लाना मेरा कर्तव्य आपको है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इससे बाहर आने की सख्त ज़रूरत है, इस गुरुबाद से बाहर आने की सख्त ज़रूरत है। जब आप अध्ययन करना शुरू कर दोगे, भाई आजकल तो इंटरनेट का ज़माना आ गया है, आप तो हर चीज़ को गूगल कर रहे हैं, हर चीज़ को खोज रहे हैं। तो ऐसे में जब आप अपने गुरुओं के पीछे चलते हैं तो वो जो कहते हैं कम से कम उसके दाएं बाएं आगे पीछे क्या सत्य है, इसको भी तो जानना आपका उद्देश्य है या नहीं। वरना कल दिन अगर आप किसी गलत परंपरा में फंस गए तो आपका ये अमूल्य मानव जीवन नष्ट हो गया ना। तो मेरा सीधा सीधा लेना देना आपके इस अमूल्य जीवन से। कई बूढ़े हैं यहाँ, गलत मंत्र जपते जपते बुढ़ापा आ गया, अब अपने गुरु को छोड़ नहीं सकते चाह करके भी, क्योंकि सारी ज़िंदगी जिसका नाम लिया, जिसके साथ चिपके रहे, अब कहाँ जाएंगे। तो आप ऐसा ना करना, आप तलाश कीजिए। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि मैं अगर ये कह रहा हूँ तो इसका अर्थ ये है कि मैं सब कुछ जानता हूँ, इसलिए तुम सब गुरुओं को छोड़ के मेरे पीछे आ जाओ। मैं तो तुमको आने ही नहीं देने वाला अपने पास। कितने लोग वर्षों से कोशिशें कर रहे हैं, कुछ चुनिंदा को आने का मौका मिलता है, बाकी तो अभी भी बाहर की हवा खा रहे हैं, क्योंकि मेरी इच्छा ही नहीं है। मैं चाहता ही हूँ कि आप मेरे पास आएँ, मैं चाहता हूँ कि आप अपनी तलाश स्वयं करें, खुद जानें। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ शास्त्रों का अध्ययन करें, थोड़ी सी संस्कृत भाषा का आप अध्ययन करें, और थोड़ा सा आप स्वयं मंत्र जाप करें और साधना की तरफ अपने आप को प्रेरित करें। इसी कारण से मैं आपको दीक्षा देना ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। उसका सीधा सा कारण कि आपको दीक्षा मिलेगी तो आप साधना करेंगे, साधना करेंगे तो ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो अनुभूति पर जब वो उतरेगा तो आपको सत्य का बोध होने लगेगा। इसलिए न तो मैं स्वयं और ना ही मैं अपने भैरवियों को कहता हूँ कि भाई वो बैठ करके एक मंत्र ले लीजिए और उस मंत्र से मुझसे आकर के आप नामदान ले लीजिए और उस नामदान के ऊपर आप अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। आहा, जीवन इतना सस्ता है ही नहीं, जीवन इतना कमज़ोर है ही नहीं कि मैं आपको 2 नाम दे दूं और आप उन 2 नामों के आधार पर अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार डालें। मुझसे तो ये बेवकूफ़ी नहीं होती, ना ही मैं आपको इस मूर्खतापूर्ण रास्ते पर लेकर जाऊंगा। देखिए, हिंदू धर्म बेहद विशाल है,
योग है, ज्योतिष है, तंत्र है, वास्तु है, रसायन है, पार्थ है, कर्मकांड है और भी न जाने कितनी कलाएं इसके भीतर समाई। मेरा तो पहला उद्देश्य है कि मैं आपको इन सारी कलाओं के बारे में बताऊं, सब कुछ बताऊं, अधिक से अधिक बताऊं, ज़्यादा से ज़्यादा बताऊं और आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख सकें। केवल 2 शब्द या 2 मंत्र नहीं, क्योंकि जब आपके पास अधिक से अधिक ज्ञान होगा तब आप निर्णय कर पाएंगे, तब आप जान पाएंगे कि क्या सही है या क्या गलत है। एक छोटा सा उदाहरण देके मैं अपनी बात समाप्त करूँगा। जैसे मेरे पीछे यहाँ से ऊपर एक पहाड़, ठीक, अब इस पहाड़ पर सीधे नहीं ऊपर चढ़ा जा सकता। क्यों? क्योंकि ये सीधा है, यहाँ से ऊपर रास्ते और पगडंडियाँ नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ये कहे, मैं उसको अपने साथ लेकर जाऊँ और यहाँ से एक पगडंडी ऊपर तक दिखा दूँ और फिर वो ये कहे कि हाँ अब मुझे इस पर्वत का संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हो चुका है और मैं जानता हूँ कि इस पगडंडी के रास्ते से ऊपर चढ़ा जा सकता है, तो बेवकूफ़ी है। क्योंकि इस पर्वत पर चढ़ने के अनेकों रास्ते। इसलिए मेरे जैसा व्यक्ति आपको प्रेरित करता है केवल किस चीज़ के लिए, कि इस पूरे पर्वत की परिक्रमा करो। यहाँ भी पगडंडी है, यहाँ भी पगडंडी है, यहाँ भी पगडंडी है, यहाँ भी पगडंडी है। जब आपको सारी पगडंडियों का पता चल जाएगा तब आपको पता होगा कि सबसे छोटी पगडंडी, सबसे आरामदेह पगडंडी और सबसे बेहतरीन पगडंडी आपके लिए कौन सी। समझ में आया? ये मेरी परंपरा है, मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, ऐसे ही समझाता हूँ, क्योंकि मुझे योगीपना पता है, मुझे औघड़पना पता है, मुझे दीवानगी पता है, मुझे प्रेम पता है, मुझे अनुभूति पता है, मुझे औपचारिकता पता नहीं, मुझे षड्यंत्र पता नहीं, मुझे किसी को लूटना या किसी को नोचना पता नहीं। इसलिए मैं कठोर कहूँगा, कड़वा कहूँगा, मुझे पता है। जैसे तुम ये सुनोगे कान में उंगली डाल दोगे कि शायद ये हमारे गुरु के खिलाफ कह रहा है, या शायद तुमको लगेगा कि नहीं, शायद ये अपने किसी स्वार्थ के लिए कह रहा है। जो सोचना है वो तुम सोचो, वो तुम्हारा काम। मेरा काम समाप्त हो, मैं फिर लौट कर आऊँगा। ओम नमः शिवाय, नमो आदेश, प्रणाम।